ये बन रही है कि ये केंद्र प्रकारेण किसी तरीके से कांग्रेस अपनी स्थिति को बचा लेगी और वर्तमान परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है भाजपा भी सरकार बनाने में इंटरेस्टेड तब तक नहीं है जब तक स्पष्ट रूप से सचिन पायलट उनके घर चल के नहीं जाते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूं और अब सरकार बनाने में मेरी मदद करो। यानी एक दूसरे सिंधिया और हार्दिक पटेल की तरह इंतजार कर रही है बीजेपी। चलिए, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया। आप करिए, आपने शिवसेना से गठबंधन करके बता दिया कि सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के भाई साहब से ये बात तो राजनीति इसके उलट भी होती है क्या? राजनीति में सभी को सत्ता प्यारी है क्योंकि सबको सेवा करना चाहता है। मनीष जी, राजस्थान के सभी को नाम तो गिना सकते हैं। तो गिना सकता हूँ। जनता दिल्ली है तो नाम नहीं बताएंगे, उत्तर प्रदेश तो नाम बताएंगे और उत्तराखंड का तो नाम नहीं बताएंगे, अगर गोवा है तो नाम बताएंगे, समझे, छत्तीसगढ़ है तो नाम नहीं बताएंगे। नहीं, लेकिन वहाँ पर स्थिति बता देंगे। मनीष जी वो विधायकों की अपनी भावना है। मेरी बस एक मिनट, मेरी बात पूरे देश में आज तक दिखाई नहीं दिया। इतनी बड़ी अनुशासनहीनता कि पार्टी का एक विधायक कह रहा है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अरे रुकिए साहब, रुकिए साहब, मनीष जी रुक जाइए। यह कांग्रेस के ओवरऑल देश में अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों पर घटते भाव का रूप है। आज कांग्रेस के आला कमान की इतनी भी ताकत न रह गई कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल सके और वह मुख्यमंत्री इतना अपने आप को पावरफुल शो कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, डोर मेरे हाथ से छूट चुकी है। अरे मजाक हो रहा है क्या? लेकिन अभी ये स्थिति है मनीष जी, अगर ये अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए तो उसके बाद तो स्थिति और मतलब संकट गहरा सकता है। ये बड़ी चिंता है कांग्रेस के लिए और सही मायनों में किसी भी पार्टी के लिए होनी चाहिए। अगर जो देखिए आज अशोक गहलोत राष्ट्रीय नेता नहीं है, वो क्षेत्रीय नेता है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेता हैं और अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक लाए हैं तो सोनिया गांधी के जो बल से आई है। आज सोनिया गांधी का अगर पार्टी में रूप नहीं, कंट्रोल नहीं रहेगा तो पार्टी बिखर जाएगी। इसलिए अगर उनका ऐसा सोचना है कि जो अध्यक्ष है वो हमारे हिसाब से चले तो कुछ गलत नहीं है। ठीक, अगर भाजपा होती वो भी ऐसा ही करती, बहुजन समाज पार्टी भी ऐसा करती, समाजवादी पार्टी भी ऐसा करती है। तो कांग्रेस और इनके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना असली रूप दिखाने से अशोक गहलोत की निजी छवि पर नुकसान पहुंच रहा है। अब ऐसा लगता है कि इनकी जगह किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बने, क्योंकि ओपनली आज तक श्रीमती सोनिया गांधी ने ये नहीं बोला कि हम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक, तो पंजाब वाला हाल ना हो जाएगा, वो दिखाना है, पंजाब वाला हाल ना हो जाए यहाँ पे। हाँ, ये बात तो आपको याद होगा, बलराम जाखड़ जी के पुत्र जो है सुनील जाखड़ जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान का चन्नी कौन, तो क्या वो चन्नी प्रदीप खाचरियावास होंगे या वो सीपी जोशी होंगे या वो डूडा होंगे या सचिन पायलट होंगे, ये देखने की बात है। ठीक है, और जैसा कि संवाददाता महोदय रूप जी ने कहा, बहुत अधिक समय नहीं बचा है। ठीक है, ऐसे में सबको भरोसे, आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का अगर राजस्थान में बिखराव होगा तो इसका लाभ बीजेपी लेके जाएगी। लेकिन बीजेपी कैसे लेगी, इस पर भी तो सवाल है ना, बीजेपी लेगी कैसे? खैर, अरुणेश जी, यशवंत सिन्हा नहीं गए, अरे यशवंत सिन्हा तो गए ना, बाबुल से, अरे यशवंत सिन्हा नहीं गए, शत्रुघ्न सिन्हा। स्वतंत्रता की बात करते हैं पार्टी में बोलने की। देखिए, हमारे वैभव जी, वैभव जी, आम आदमी पार्टी में कई सारे भाजपा नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये तो व्यक्तिशय बात है, मैं समझता हूँ। देखिए, जो इसमें मैं वैभव जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, जो नेता अगर मूल बैकग्राउंड से है, जिसके राष्ट्रवादी भावना से उसका पालन पोषण हुआ है, वो निश्चित रूप से छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। नहीं, यशवंत सिन्हा नहीं, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेट थे, यशवंत सिन्हा ब्यूरोक्रेसी से पार्टी में आए, लाभ देखते हुए निकल गए। उनको वो हमेशा पावर में रहना चाहते थे, पावर नहीं मिली तो भाग निकले, अलग बात है। तो गहलोत का हाल भी यही होने वाला है क्या? नहीं, देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर वो सचिन पायलट को बनाने की जिद पर कांग्रेस अड़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा का समर्थन बाहर से लेके कांग्रेस को जीवन का सबसे बड़ा झटका अशोक गहलोत दे दो तो क्या बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए भौचक के रहने वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, ऐसा होना मुश्किल है
लेकिन जितना बड़ा दांव अशोक गहलोत ने अपने जीवन का खेला है, ये जानते हुए कि इनके इस दांव से कांग्रेस नाराज होगी, समझेगी अशोक गहलोत कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो क्या आईना दिखा दिया है क्या आप कांग्रेस को? खेला होगा, आईना दिखा दिया। मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, तो जब उन्होंने कहा राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा हाँ, ये बात तो ठीक है, भाजपा शासित राज्य तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता भी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ विधायक स्वतंत्र हैं। मुझे ठाका लगा। अरे मैंने कहा ये थोड़े दिन पहले तो छत्तीसगढ़ घूम के आ रहे थे, कोई कहीं जा रहा था। खैर, स्वतंत्र हैं, उनकी कहना तो है, लेकिन अब आते हैं राजस्थान के संकट पे। देखिए, आप समझ लीजिए, सब मिलाजुला खेल है। किसी भी तरीके से गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जैसे ही मौका लगा, उन्होंने हाईकमान को ये बता दिया कि मैं रोबोट नहीं बनूंगा, इसलिए मेरे खेल के सैंपल पहले ले लो, और अगर आप मुझे यहाँ का लाला लप्पर देकर मेरे खास दुश्मन को, सचिन पायलट को, अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। देखें तो अशोक गहलोत के पास अब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास अगर गहलोत जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस का जो आला कमान है उसको सही मायने में तराजू पर टांग दिया है। इधर एक चीज है, उधर दूसरी चीज है। अब उन्होंने कहा चेक एंड बैलेंस कर लो, आप अध्यक्ष का मेरे नाम का डिक्लेरेशन कर चुके हो, और सही मायनों में देखें तो अशोक गहलोत की गलती भी नहीं है। क्यों? कांग्रेस हाई कमान ने पहले से कहा एक व्यक्ति एक पद। कांग्रेस विधायकों की बात ठीक है, ये बात तब होती जब पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन गए, अब वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अब उनके पास 2 पद है, तो किसी एक पद से वो इस्तीफा दे दें। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि उनके पास कौन से 2 पद है, यही बता दें। अरे एक मुख्यमंत्री का पद है ना, और एक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो शपथ ग्रहण से 10 मिनट पहले रिजाइन करते, पर उन्हें लगा अगर वो शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने फिर कांग्रेस के ही पद से रिजाइन कर दिया तो क्या होगा? कांग्रेस की तो बड़ी बेइज्जती। तो अब जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? कौन किसका पेंच कसेगा? गहलोत कांग्रेस का पेंच कसेंगे या कांग्रेस गहलोत का पेंच कसेगी? अब देखिए, यहाँ कांग्रेस और गहलोत की बात नहीं है, आप इसको समझिए, यहाँ पे जातिवाद आ गई है। अच्छा। एक तरफ गुर्जर वोट है जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके सचिन पायलट, एक तरफ ब्राह्मण वोट है जिनका रिप्रेजेंटेशन है सीपी जोशी जी कर रहे हैं, और तीसरे अशोक गहलोत है जो जाट वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ट्विटर पे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, सीएम जाट ही हो। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है अगर सीएम सीपी जोशी को बनाया जाता है तो कांग्रेस अध्यक्ष कोई जाट बना दिया जाए, जैसे प्रदीप खचरियावास है या कोई और भी, तो बैलेंस करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो जिम्मेवारी हो सकता है अशोक गहलोत को मिले ही ना, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो कांग्रेस के हिसाब से चले, और वो संभव